बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर इसलिए बहुत अहम है। इसमें मैं पूरे डेटा के साथ, पूरी रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा कौन से कंट्रीज हैं जो बेस्ट है, जहां पे ऐड चलाया जा सकता है। किन कंट्रीज में इकोनॉमी उनकी कैसी है, उनकी करेंसी कितनी तगड़ी है। जैसे डॉलर, कोई बंदा हमें $30 भी पे करे तो हमारा वो 8-9 हजार बन जाता है। वैसे नॉर्मली $50, $60, $80 भी एक क्लास का पे कर देते हैं पेरेंट्स। ये आप कारी हजरात से पूछिएगा जो पढ़ा रहे हैं, पहले से मेरे कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सर $80, $70, $80 हम नॉर्मली ले लेते हैं। उनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, उनको इंग्लिश में पढ़ाना आता है, लोग पे कर देते हैं। तो हम ये बात करेंगे किन कंट्रीज की करेंसी अच्छी है, पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, किन कंट्री में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है। मुसलमान होंगे तो वहां पे आपकी ऑडियंस होगी ना जो आपसे पढ़ना चाहेगी। किसी कंट्री में मुसलमान इंतहाई कम है तो वहां ऐड चलाने का शायद उतना फायदा नहीं हो। मैंने शायद का वर्ड जानबूझ के लगाया है। हो सकता है। तजर्बा देखिए, टेस्टिंग तो हर फील्ड में करनी चाहिए, करनी पड़ती है। कोई जितना भी फन्ने खा होना टेस्टिंग करता है, करनी पड़ती है। और बात का रिजल्ट उसकी सोच के बिल्कुल अपोजिट आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंट्री है, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन, मुसलमानों की आबादी बड़ी कम है। हो सकता है ये सोच के कई लोगों ने वहां ऐड ही ना चलाए हो, तो फिर क्या करें, आप चला लें। वो जो कंपटीशन ही नहीं है, हो सकता है आप विन कर जाएं। वो जो थोड़े बहुत मुसलमान हैं वो आपके हिस्से में आ जाए। तो टेस्टिंग तो करनी चाहिए, पर जारी बात है टेस्टिंग में बजट फिर लगेगा और बजट जाया भी हो सकता है और उसका फल भी मिल सकता है। तो हम ये बात करेंगे किस मुल्क की करेंसी अच्छी है, पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, ताकि आपको पता हो। सारे जो कुरान ट्यूटर्स हैं, पता है, वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड, इनको क्यों टारगेट करते हैं जो मैंने नाम लिए हैं। बाकी भी यूरोप की कंट्री है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और बड़े सारे हैं। उनको क्यों नहीं टारगेट करते। यूरोप तो बहुत बड़ा है, तो यूरोप सब में पेइंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। तो फिर बाकी कंट्रीज को क्यों टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये जो मैंने नाम लिए ना, मैं दोबारा नाम ले लेता हूँ। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जिनमें जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और इंग्लिश आपको पता है, कारी जरा थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। पर जर्मनी में मेजर लैंग्वेज, वहां उनको इंग्लिश नहीं आती ज्यादातर लोगों को। जैसे चाइना में लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती। वो अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, वो फख्र महसूस करते हैं कि हम क्यों सीखें। रशिया में इंग्लिश नहीं सीखने पसंद करते। तो ये जो मैंने 4-5 कंट्री के नाम लिए, इनमें इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए सारे कुरान ट्यूटर इनको क्या करते हैं, प्रेफर। अब एक हल क्या है कि आप बाकी कंट्री को टारगेट करें जहां लोग प्रेफर नहीं करते। क्या होगा फायदा उसका, कंपटीशन कम होगा, रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 बेस्ट कंट्री फॉर ऑनलाइन कुरान एकेडमी, पाकिस्तान बेस्ड, जो पाकिस्तान के ट्यूटर्स हैं कुरान एकेडमी, उनके लिहाज से ये सारा बनाया गया है। उसके बाद जी प्राइसिंग फिट, $30 to $60 पर मंथ कम से कम। $60 बहुत अच्छी पेमेंट है। ये कुछ 16-17 हजार बन जाएगा अगर हम देखें ना। लाइव ही देख लेते हैं ना कि आज क्या रेट चल रहा है। 60 USD to PKR, लेकिन अब $16,728 आज के रेट के मुताबिक बनता है। बहुत ज्यादा है। आपको 8-9 हजार से लेके ऊपर जितने भी मिल जाए फायदा है। 8-9 हजार इसका आधा कर ले, 60-30 डॉलर भी मिल जाए आपने, ओके कर देना है। 8-9 हजार ठीक पेमेंट है, सही हो गया। वापस आ जाए तो मेटा, कहाँ वहां प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा है, मेटा ऐड या गूगल ऐड, ये बात करेंगे। फिर गोल, लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स और इजी पेमेंट। तो टॉप 20 कंट्री की लिस्ट मैंने ये बना के रखी हुई है। इस शीट को खोलते हैं, कहेंगे तो मैं ये आपको लिस्ट और ये सारी डॉक्यूमेंट भेज भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं ये सारी डिटेल समझा देता हूँ। जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, वो ये हैं। ये टॉप 10 कंट्रीज ये हैं, उनकी लिस्ट ये मैंने बना के रखी हुई है। पूरे डाटा के साथ गौर से समझना है। अब ये नंबर 1 मैंने यूके लिखा है, यूएसए चौथे नंबर पे लिखा है। रीजन में आगे जाके बताता हूँ। हालांकि यूके की आबादी यूएसए के मुकाबले में इतनी है, यूएसए बहुत बड़ा कंट्री है लेकिन उतना ही कंपटीशन ज्यादा है। तो हमने ये देखना है कि कंपटीशन भी जरा बेहतर हो, कम हो ना। तो नंबर 1 यूके, 67 मिलियन पॉपुलेशन है टोटल, यानी 6 करोड़ 70 लाख के करीब आबादी है। 4 मिलियन यानी 6% इसमें मुस्लिम है, 40 लाख के करीब मुसलमान है। लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद जनाब करेंसी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है, यूके पाउंड, $360 के करीब करीब है। उसके बाद जनाब इनकम लेवल अच्छा है, हाई। डिमांड क्या है वहां कुरान पाक पढ़ने वालों की, हाई। उसके बाद ये कंपटीशन भी हाई, ठीक है। अब देखिए यूएसए में वेरी हाई आएगा। तो मैंने ये सारा कंपटीशन कंपटीशन कहाँ से चेक करते हैं वो भी समझाऊंगा। आज के लेक्चर में ये भी समझाऊंगा अपने कंपेटिटर, अपने मद्दे मुकाबिल
मशहूर मशहूर कुरान अकेडमीज के ट्यूटर्स के एड कहाँ से देखते हैं, ये भी आपको पता करना सिखाऊंगा, ठीक है। मुझे याद करवाना है, अगले पार्ट में ये करवाएंगे। फिलहाल मेटा एड कॉस्ट हाई आएगी, यूएसए में बहुत हाई आएगी, यहाँ पे मीडियम और लो आएगी, तो उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, गूगल एड गुड मॉडरेट एक्सीलेंट के अच्छा काम करेंगे या बुरा? एक्सीलेंट का मतलब बहुत अच्छा काम करेंगे, यूएसए में गूगल एड बहुत ज्यादा चलते हैं। तो उसके बाद ये पेमेंट ईज, मतलब वहां के लोग आसानी किस में महसूस करते हैं, किस पेमेंट मेथड पे? पेपल, स्ट्राइप, वाइज। यहाँ पे पेपल और वाइज ये पेमेंट मेथड है। जो पाकिस्तानी फैमिलीज है ना, वो तो आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भेज देंगे, लेकिन लोग वहां प्रेफर ये करते हैं स्ट्राइप, वाइज, पेपाल। कोशिश करके इनमें से ये बनवा ले कोई, स्ट्राइप या वाइज बना ले। पेपाल जरा मुश्किल है, पाकिस्तान में ऑफिशियली अलो नहीं है, तो वाइज या स्ट्राइप की ट्राई कर ले, अदरवाइज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। हमें हमारे क्लाइंट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में कर देते हैं पेमेंट। उसके बाद जी बेस्ट सेगमेंट, किड्स कौन पढ़ता है, कौन किसको टारगेट करना है? किड्स और वर्किंग पेरेंट्स, किड्स और रिवर्ट्स, टीन्स, एडल्ट आ जाएंगे। मार्केट स्कोर, इसका टोटल स्कोर ये है, ये रैंकिंग है कि सबसे बेस्ट यूके, इसको हमने 10 में से 9.5 मार्क्स दिए, ये सारी चीजें देखते हुए, ठीक है। उसके बाद कनाडा आ जाता है। टोटल आबादी इतनी है 40 मिलियन, मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी है, इंग्लिश और फ्रेंच। इसमें पता है इंडियन बहुत सारे हैं, पर वो हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं है। हिंदू हैं, सिख बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा सिख हैं। अच्छा, उसकी जो उसका डॉलर है वो है कैनेडियन डॉलर 210 रुपीज का। इस तरह ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे आता है, 800 के, यानी 8 लाख जो है आबादी है मुसलमानों की। वहां पे भी मेन बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 रुपए का है। यूएसए की आबादी देखें इन सब कंट्री से ज्यादा है, 335 मिलियन, ठीक है। और ये जनाब 3.5 मिलियन, 1% मुसलमान, लेकिन 35 लाख बन जाते हैं। इंग्लिश 1 USD 280। तो यूके इसलिए नंबर ले रहा है, मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और उनकी करेंसी भी तगड़ी है, पेइंग कैपेसिटी, इनकम भी हाई है। और बाकी सारा फ्रांस, न्यूजीलैंड, इटली, स्वीडन, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ऐसे कंट्री जिनमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी ठीक है, मैंने चुन के निकाले हैं ये, ताकि आपकी मेहनत बच जाए। तो स्टार्ट आप यहां से कर सकते हैं। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको सबसे पहले किन कंट्री से स्टार्ट करना है, सेकंड फेज में किन कंट्रीज में जाना है, थर्ड फेज में किन कंट्रीज में आपने एड चलाना है। सारी स्ट्रेटजी समझाऊंगा आपके लिए, काम मेहनत करके रखी हुई है। लैंग्वेजेस आ गई, करेंसी आ गई, इनकम लेवल, ये शीट आपसे शेयर कर दी जाएगी। ओके हो गया। आप आ जाए नेक्स्ट, जो बेस्ट कंट्रीज हैं 11 to 20, वो ये हैं। नॉर्वे। अब देखें, मुझे सही सही बात बताएं जरा, आज आपको गाइड नहीं करता ये शीट वगैरह। पेनियर भी सही है, पेनियर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलता है, बाहर के लोग इतना पसंद नहीं करते। अच्छा, सच सच ये बताना है कि अगर आपको कोई गाइड ना करता, मैं ये शीट ना दिखाता, कोई और भी ना बताता, तो आपने जब सोचा होता कि मैंने आज ऐड चलाने हैं कुरान अकेडमी के, मुझे तो आपके जिन में जो सबसे पहले कंट्री 2-3 आते वो कौन से आते? अब आप सोचें कि ज्यादातर का जवाब क्या है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा ही है। यूएसए, यूके टॉप पे है। अब इसका नुकसान क्या है कि जिसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, कोई बता नहीं रहा, कोई डेटा नहीं पता, हर उस बंदे ने यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में तो चलाना ही चलाना है। उससे क्या होगा कि उन कंट्री में सारे ऐड चला रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इन कंट्री, मुझे बताएं, आप में से कोई बंदा इन कंट्री का सोचेगा? कभी भी नहीं सोचा होगा आपने। तो उन कंट्रीज में ट्राई करें जिसमें बाकी लोग कम सोच रहे हैं, ऐड नहीं चला रहे, तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन कम और आपको रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा। अब वो जरा देखते हैं कितने कितने ऐड चले, वो भी देखेंगे। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ज्यादातर लोग यूएसए, यूके, इनको टारगेट करते हैं। अब नंबर 1 देखें, 11 देखें, सॉरी, नॉर्वे। 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है, 3 लाख मुस्लिम है, और इसमें इंग्लिश भी चलती है और नॉर्वेन लैंग्वेज भी चलती है। उसकी करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इतनी है। परचेजिंग पावर हाई है, डिमांड मीडियम है, कंपटीशन लो। क्यों इसको यहाँ पे टॉप रखा, आप सोच रहे होंगे, इसमें मुसलमान भी कम है, बाकियों में ज्यादा है। इसमें जनाब करेंसी भी देखें, बाकियों की तगड़ी, इसकी कम है। क्यों? कंपटीशन लो है ना। कंपटीशन बहुत बड़ी बला है, जब कंपटीशन आ जाता है एड परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। क्यों? अब क्यों परफॉर्म करना बंद करते हैं, सुने जरा, वो से समझ नहीं हम क्यों कहते हैं यूएसए, यूके में अपना सारा बजट ना लगाएं। देखें, आप आज यूके, यूएसए में एड चलाना स्टार्ट कर देते हैं मेरी गाइडेंस के बावजूद, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसमें जो है बजट आप लगाएंगे यूएसए, यूके में, तो आपको क्या लगता है यूएसए, यूके में छोटे प्लेयर्स काम कर रहे होंगे? बड़ी बड़ी एकेडमी जिनके कॉल सेंटर हैं, 20-20, 25-25 लोग फोन कॉल कर रहे हैं, उनके मुस्लिम पेरेंट्स के नंबर लेते हैं, उनको कॉल्स करते हैं और एड चलाते हैं, पूरी टीम बनाई हुई है कम्युनिकेशन के लिए, फॉलो अप के लिए, ट्रायल क्लासेस के लिए। बताएं, ऐसा है क्या नहीं?
इतनी इतनी बड़ी बड़ी एकेडमी प्लाजो में बैठी हुई हैं, वो कम काम कर रहे होंगे। अच्छा, फिर उनके एड्स कितने तगड़े होंगे, प्रोफेशनल हाई लेवल के महंगे महंगे अच्छे डिजाइनर, अच्छे वीडियो एड, और कुरान पाक ट्यूटर पढ़ाते हुए नजर आ रहे होंगे। मतलब उनको तो हम क्या compete कर सकते हैं? जो हम नया इस फील्ड में आ रहे हैं, जिनका बजट है जी 30,000, 40,000, 50,000, जिन्होंने एक पोस्टर ऐड बनाना है, वीडियो ऐड शायद बनाना या नहीं बनाना, हम कैसे compete कर सकते हैं? इसका मतलब उन मगरमच्छों के सामने हम जरा मुश्किल ये रिजल्ट आए। इसलिए कंपटीशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। समझ आ रही है बात की? तो ये कंपटीशन बहुत बड़ी चीज है। हम जब प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं ना ई कॉमर्स में, तो हम दो चीजें देखते हैं, तीन चीजें देखते हैं। एक तो डिमांड है उस प्रोडक्ट की, कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा, हम निकल जाते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं बचेगा फिर। अच्छा जी, तो मेटा एड की कॉस्ट मीडियम होगी, गूगल एड की कॉस्ट लो होगी। इसका मतलब ये मेटा एड के लिए भी परफेक्ट कंट्री है, गूगल एड के लिए भी। और पेमेंट मेथड और बेस्ट सेगमेंट किड्स, और मार्केट स्कोर 7.2। अब वापस आ जाए, नीदरलैंड्स अच्छा है, कंट्री 1 मिलियन मुस्लिम्स हैं, इसमें भी इंग्लिश बड़ी चलती है। फिर बेल्जियम है, स्पेन है, इनमें आके मसला आ जाता है लैंग्वेज का। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो 900 के मुस्लिम्स हैं, 9 लाख, और इसमें 23 लाख जो मुस्लिम्स हैं, वो हो सकता है अरब ममालिक से आए हों, ऐसे ममालिक से आए हों जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, ऐसे हों जो वहीं पे पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं बच्चे, जिनको आती ही स्पेनिश है, और हो सकता है पाकिस्तानी इंडियन भी गए हों जो उर्दू समझ लेते हैं। उर्दू हिंदी लिखने में अलग है, बोलने में तो सेम ही है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़े लोग काम कर रहे होंगे। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जो लॉन्ग टर्म सोचेगा ना, पता क्या करेगा? जैसे जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं, ये सारी बातें हर कोई नहीं करेगा। जो सीरियस होगा, जो लंबा खेलना चाहता है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है, वो ये काम करेगा, यार मैं स्पेनिश सीख लेता हूँ ताकि मैं स्पेनिश बोल सकूं मुनासिब से जुमले, ताकि मैं उनको भी टारगेट कर सकूं जो वहां के नेटिव मुस्लिम है। बाकी कोई कुरान एकेडमी ऐसा नहीं कर रही होगी, या कम कर रहे होंगे। तो मैं अक्सर कहता हूं, जब आप बाकी लोगों से हटके काम करेंगे तो आप विन कर जाएंगे, आपका रिजल्ट आएगा। एनी हाउ, आयरलैंड में इंग्लिश है, ये बड़े इजी कंट्रीज हैं। सिंगापुर इंग्लिश और माले, मलाइशिया में माले और इंग्लिश, जापान में जापानीज ज्यादा बोली जाती है, इंग्लिश बहुत कम है, पुर्तगाल में पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर। अब देखें, कहते हैं जी एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बिजनेसमैन कहते होते हैं एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जहां पे भी मसला आता है ना, वो कई लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका बन जाता है। कोरोना आया, एक क्राइसिस आ गया, कई लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन के सामने है। मास्क का को पता, धड़ाधड़ बिके, वैक्सीन धड़ाधड़ बिकी। वो जो एन कौन सा था मास्क, मुझे नाम भी भूल गया, N22 या क्या नाम था उसका, वो जनाब वैसे 100 रुपए का मिलता था, कितने कितने हजार से ऊपर ऊपर, 1200, 1500, 2000, 3000 में मास्क बिकना शुरू हो गया। हाँ ना ऐसा? तो कई लोगों ने बड़ा पैसा बनाया उस। तो अब ये है एक मसला क्या, कि यार हमें तो इंग्लिश आती है, ज्यादातर जो कुरान ट्यूटर्स होंगे उनको सिर्फ उर्दू आती होगी, या अरबी में पढ़ा सकते होंगे, कुछ होंगे जो इंग्लिश में पढ़ा सकते होंगे, स्पेनिश में, पुर्तगीज में, जापानीज में, जर्मन में नहीं पढ़ा सकते होंगे, डच लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते होंगे। तो जो इस मसले का हल कर लेगा, उसके लिए तो कंपटीशन मैं कहता हूँ ना होने के बराबर होगा। देखें, स्टूडेंट की लाइन नहीं लग जाती, पर ये करना किसी ने नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। चले अभी ना करें, अभी इंग्लिश से स्टार्ट करें, कुछ रेवेन्यू जमा करें, कुछ टाइम निकालें और ये सीख लें। इंशाल्लाह देखिएगा कि क्या बेइज्जती होती है। मैंने टॉप 20 कंट्रीज की लिस्ट रख दी है। अब थोड़ा स्ट्रेटजी की तरफ आ जाते हैं, कि स्ट्रेटजी कैसे इस्तेमाल करनी है, ऐड कैसे चलाने हैं, इस तरफ आ जाते हैं। ये वही है, ये ना, मैंने वो प्रॉपर शीट बनाई, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया था। ये शीट आपसे मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद आ जाए फाइनल रैंकिंग, बेस्ट टू वर्स्ट फॉर ग्रोथ प्लस प्रॉफिट। तो ये हमने यूके यूएसए ये रैंकिंग दे दी। टॉप 10, टॉप 3 कौन से हैं? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वाई? स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटीज, पेरेंट्स कंफर्टेबल पेइंग $40 to $60 पर मंथ, इजी पेपाल स्ट्राइप मेथड, लॉन्ग टर्म किड्स एनरोलमेंट, इंग्लिश कंटेंट वर्क्स परफेक्टली। इंग्लिश इन सब कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। यूएसए को टॉप 3 में इसलिए रखा, कंपटीशन बहुत हाई है। अब आ जाए टॉप 3 लो कंपटीशन हिडन मार्केट, अंडर रेटेड गोल्ड माइन, मतलब जिनकी तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का अमूमन। न्यूजीलैंड तो खैर आपने सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया बड़े लोग चलाते हैं, न्यूजीलैंड में कम चलाते हैं। इटली, स्वीडन। वाई दीज आर हिडन जेम्स? लो कंपटीशन है फ्रॉम पाकिस्तानी अकेडमी, मुस्लिम अंडर अंडर सर्व, मुसलमानों को इतनी तवज्जो वहां नहीं मिल रही, लोग टारगेट नहीं कर रहे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ने की। लोअर एड की कॉस्ट होगी यूके यूएसए में, एड की कॉस्ट क्या होगी? लो, यूएसए के मुकाबले में। इंग्लिश वर्क्स इन न्यूजीलैंड एंड स्वीडन, स्वीडन में भी इंग्लिश वर्क करेगी, न्यूजीलैंड में भी इंग्लिश वर्क करेगी।
इटली में इटालियन बोलते हैं। पेरेंट्स अप्रिशिएट अफोर्डेबल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर। अब आ जाए बेस्ट कंट्री बाय ट्यूटर लैंग्वेज, उर्दू के एतबार से इंग्लिश कम से कम आपको आनी चाहिए। बेस्ट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर्स, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, स्वीडन, आयरलैंड भी इसमें ऐड कर लेना चाहिए। बेस्ट फॉर उर्दू ओनली ट्यूटर, जो सिर्फ उर्दू में पढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब उनकी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ वहां पे रहने वाले पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम्स है, अरब मुस्लिम्स नहीं, वहां पे नेटिव जो वहीं पे पैदा हुए वो वाले मुस्लिम्स नहीं, बच्चे नहीं। तो वो फिर यूके है, यूके में बड़े पाकिस्तानी है। एक दो स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे चले जाएं, कहते हैं फील ही नहीं होता ये पाकिस्तान है, लंदन, वो यूके है। पूरे पूरे वो जो है ना सोसाइटियां, क्या उसको कहते हैं, सारा पाकिस्तानी फैमिली से भरा हुआ है। इटली, पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम बहुत है। और सम पार्ट्स ऑफ कनाडा, क्योंकि कनाडा में सिख बहुत है। आपने अक्सर सिखों की जो मूवीज है, पंजाबी मूवीज, उनमें कनाडा, पता ना, कनाडा जाना है, बड़ा सुना होगा। उर्दू ओनली डज नॉट स्केल वेल, सिर्फ उर्दू के साथ उतना अपना एड्स लाएंगे, पर जो लोग आएंगे कहेंगे जी हम तो, हमारा बच्चा तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना समझना और बोलना जानता है, तो वो अगर आप कहेंगे नहीं जी हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो वो माइनस हो गया। एड का खर्चा लग गया, एड की कॉस्ट आपको पड़ गई, पर वो स्टूडेंट आपके पास नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है इंग्लिश कम से कम अपनी सीधी कर लें, मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर ग्लोबल ग्रोथ इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स इज इक्वल टू 3x हायर कन्वर्जन। मतलब जो उर्दू के साथ इंग्लिश में पढ़ाना भी जानते हैं, उनको 3 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्यों? उनके स्टूडेंट जाते नहीं है। अगर आप खुद ही अपने ऊपर एक फिल्टर लगा देंगे, एक हद लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे कि जी मैं सिर्फ उर्दू में पढ़ा सकता हूँ, तो बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी ना आपको अपने ऊपर स्किल के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप में से कई मेरे बड़े सीनियर होंगे, मुझसे बड़े होंगे, माजरत अगर मैं आपको एक टीचर के तौर पे ना, मैं आपको स्टूडेंट के तौर पे डील कर रहा हूँ या ट्रीट कर रहा हूँ, तो माजरत, पर मेरा काम है, जारी बात है, मैंने पढ़ाना है। मेटा एड्स टारगेटिंग स्ट्रेटजी टॉप कंट्रीज, यूके के लिए स्ट्रेटजी क्या है? मेटा एड स्ट्रेटजी टारगेट सिटीज लंदन, ब्रिमिंगम, ब्रिमिंगम था जिसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं, ब्रैडफर्ड और ल्यूटन। उसके बाद इंटरेस्ट इस्लामिक एजुकेशन, मुस्लिम पेरेंट, मुस्लिम का वर्ड अब नहीं आएगा, ये मैंने डाटा बना के रखा था, इसको हम निकाल देते हैं। मैं इसका तरीका बताऊंगा कि मेटा ने आज से चंद साल पहले कीवर्ड्स निकाल दिए थे, इसको हम कहेंगे पेरेंट्स, इसमें हम और ऐड कर देंगे स्कार्फ। और अब वैसे अब कीवर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कीवर्ड लगाएं, इंटरेस्ट और कीवर्ड्स। मैं साथ से इसको जरा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये ऐड चलाते हुए मैं समझाऊंगा कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, परेशानी होना। क्रिएटिव एंगल, क्रिएटिव एंगल किस तरीके से अपने पेरेंट्स को एड्रेस करना है, उनसे बात करनी है, उनको टारगेट करना है कि हेल्प योर चाइल्ड रिसाइड कुरान कॉन्फिडेंटली फ्रॉम होम, फ्री ट्रायल क्लास। इस तरह की मैं आपको ना 8-10 ऑप्शंस दे दूंगा कि आपने कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है, कौन सी वर्डिंग इस्तेमाल करनी है, कौन से पेन पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, कौन सी हुक्स इस्तेमाल करनी है, ये लिख के दे दूंगा। पर आपसे गुजारिश सिर्फ क्या होगी, खुदारा सिर्फ कॉपी पेस्ट ना मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए, मैं उस पर भी आऊंगा बारी बारी, बहुत सारा मैंने कुछ आपको सिखाना है। कनाडा मेटा एड स्ट्रेटजी क्या होती है? टारगेट सिटीज टोरंटो, इसका नाम पता नहीं कैसे बोलते हैं, स्कैरबरो। ऑडियंस पेरेंट्स 25 to 45, क्रिएटिव ऑनलाइन कुरान क्लास फॉर किड्स इन कनाडा, मेल एंड फीमेल ट्यूटर्स, टीचर्स, ट्यूटर भी कह सकते हैं। कैंपेन लीड फॉर्म, अच्छा लीड फॉर्म की कैंपेन भी मैं चलाना सिखाऊंगा, बड़ी पावरफुल कैंपेन होती है। एक होती है व्हाट्सएप की कैंपेन, एक होती है लीड फॉर्म की कैंपेन। बजट जो है 2500 से 4000 पर डे लगाए, बेस्ट है। मैं कहता हूं जिसने 1000 रुपया पर डे लगा के 30 दिन ऐड चलाना है, उसको चाहिए 2500-3000 पर डे लगा के 10 दिन ऐड चला ले। बहुत ज्यादा कम बजट भी मेटा की लर्निंग के लिए ठीक नहीं होता। 30 दिन का बजट 10 दिन में लगा दे, कब? महीने के स्टार्ट वाले डेज में, बल्कि पीछे से स्टार्ट कर दे, 25 तारीख से स्टार्ट कर दे, क्योंकि हर बंदे की साइकी ना, चलो यार मैं जिम स्टार्ट करना यकम से स्टार्ट करूंगा, बच्चे को स्कूल में दाखिला कराना यकम से भेज देंगे ताकि उस पूरे महीने की फीस जरा सीधी हो जाए। तो आपने भी ये सोचना है कि 25 तारीख से ऐड चलाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लोगों को ऐड दिखेगा, वो राब्ता करेंगे, 2-3 दिन ट्रायल क्लास लेंगे, उतनी देर में यकम आ जाएगी। तो 25 से लेके ना तो 10-12 तारीख तक ऐड चलाया करें, उसके बाद बजट थोड़ा कर दिया करें, उसके बाद में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाए ऑस्ट्रेलिया। टारगेट सिटीज बता दिए, वैसे पूरा कंट्री भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। पेरेंट्स जो हैं, बिजी पेरेंट्स, यानी पेरेंट बिजी हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेट योर चाइल्ड लर्न कुरान एट होम, तो आपके बच्चों को हम घर बैठ के कुरान पाक पढ़ा देंगे, आपका बच्चा घर बैठ के कुरान पाक पढ़ सकता है, फ्री ट्रायल। बजट 2000 से 3500। यूएसए मेटा एड स्ट्रेटजी टारगेट सिटी फलाफला, ये जो तीन, ह्यूस्टन है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है,
वैसे पूरे आप यूएसए में भी ऐड चला सकते हैं। मैं इसमें मजीद शहर ऐड कर दूंगा जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, बता दूंगा कैसे रिसर्च करते हैं। उसके बाद आ जाए गूगल ऐड। ये एक छोटा सा मैंने इतना सा पोर्शन बना के रखा था जो गूगल ऐड भी चला सकते हैं। जो गूगल ऐड, अच्छा गूगल ऐड की ना ऑडियंस अलग है। सुने जरा गूगल ऐड में और इसमें क्या फर्क होता है। मेटा जो होता है ना, मेटा फेसबुक, हम टाइम पास के लिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। मैं फ्री बैठा था, कोई काम नहीं था, मैंने मोबाइल उठाया, फेसबुक यूज करना स्टार्ट कर दी, रील्स देखना स्टार्ट कर दी। इस वक्त हम जब फेसबुक उठाते हैं, मोबाइल उठा के फेसबुक यूज करते हैं, तो हमारा को कुछ खरीदने का, किसी कुरान ट्यूटर से राबता करने का इरादा नहीं होता। हम तो फेसबुक ऐसे उठा के टाइम पास कर रहे हैं और ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, सामने ऐड आ गया और मैं भी उन दिनों में ढूंढ रहा हूँ कुछ, और मुझे उसका ऐड नजर आ गया तो मैं क्लिक करूंगा। अगर मुझे आगे जाके चीज पसंद आई तो मैं राब्ता करके फीस जमा करवा के अपने बच्चों को एनरोल कर दूंगा। या कोई प्रोडक्ट है, ऐड दिखा, हाँ भाई ऐड तो अच्छा है, क्लिक किया, प्राइस अच्छी है, रिव्यूज अच्छे हैं, पिक्चर्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, खरीद लिया। पर फेसबुक यूज करते वक्त हमारा खरीदने का इरादा नहीं होता, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट का इरादा होता है। अब आ जाए गूगल ऐड का फायदा क्या है। गूगल पे आप कब जाते हैं? टाइम पास करने के लिए जाते हैं गूगल पे, या अभी दिल आप फ्री बैठे थे, उठाया एंटरटेनमेंट के गूगल खोल दिया? नहीं, गूगल पे कौन जाता है? जो खुद सर्च कर रहा है। खुद सर्च करने वाले में और फेसबुक वाले में फर्क क्या है? जो खुद सर्च करता है, इसका मतलब क्या है? उसका खरीदने का इरादा है। ठीक है, जैसे गूगल पे जाके हम लिखते हैं बेस्ट कुरान अकेडमी इन लाहौर, कोई भी लिखेगा ऐसे, कोई लिखता है बेस्ट ऑनलाइन कुरान अकेडमी, देखें बिस्म कुरान अकेडमी आ गई। ये पहले उसने मैप्स पे मुझे रिजल्ट दे दिए, अब बाकी वेबसाइट्स आ जाएंगी सारी। कुरान अकेडमी मॉडल टाउन लाहौर। अब जो खुद गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, ये वो नहीं जो टाइम पास कर रहा था या एंटरटेनमेंट के पर्पज से, वो नहीं, ये जहन बना के आया है। इसमें और फेसबुक ऐड में बड़ा फर्क है। काम ये भी करते हैं, काम वो भी करते हैं। आप बजट अच्छा हो तो दोनों पे डिवाइड करना चाहिए। बजट मुनासिब से है तो मेटा एड से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा जी, तो बात हो रही थी गूगल एड, बेस्ट कंट्रीज फॉर गूगल सर्च एड्स, यूएसए, यूके, सबसे यहाँ टॉप पे यूएसए है। वाई? पीपल एक्टिवली सर्च, इन कंट्री में लोग खुद सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे जाकर। मेरे क्लाइंट है, उनकी गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। एयरपोर्ट्स पे जब कोई लैंड करता है, ये जो जैसे यहां से जाते हैं ना कोई सेलिब्रिटी, एक्टर्स, बिजनेसमैन, वो पहले ही गाड़ी बुक करवा लेते हैं, एयरपोर्ट पे खड़ी होती है, उनका वेट कर रही होती है। जो एलीट क्लास है, टॉप के बिजनेसमैन है, वो महंगी गाड़ियों प्रेफर करते हैं। तो मेरे क्लाइंट, उनके पास महंगी गाड़ियां ही होती हैं, तो लोग वहां पे जा कहां पे करते हैं? गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। तो यूएसए में और इन कंट्री में गूगल पे जाके सर्च करने का बहुत रुझान है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए पेमेंट्स। वहां के लोग किस पेमेंट मेथड पे सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं और कंफर्टेबल हैं, वो सुन लें। यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ईयू, यूरोपियन यूनियन। ऑस्ट्रेलियन में पेपाल, तो पेपाल तो ऐसा मेथड है जो दुनिया का नंबर वन मेथड है, सब इसको मानते हैं। स्ट्राइप इन कंट्री में चलता है, वाइज इन कंट्री में चलता है, ऑल ऑफ अबव बेस्ट फॉर पाकिस्तान पे आउट। पाकिस्तान पे आउट, पाकिस्तान में पेमेंट मंगवानी है तो बेस्ट है वाइज और डेबिट कार्ड। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेटेजी, फाइनल एडवाइस क्या है मेरी तरफ से आपको, फिर हम आगे आएंगे एड्स कैसे ढूंढने हैं कंपेटिटर के अपने मध्य मुकाबल के। फेज वन, फर्स्ट 60 डेज, फास्ट आरओआई। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको अच्छा रिटर्न आए। फास्ट आरओआई, इन्वेस्टमेंट की, जल्दी और तेज रिजल्ट आए, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है। पूरी रिसर्च के बाद स्केल करना है और स्टेबल स्टूडेंट चाहिए, तो पहले 60 दिन इन दो कंट्री पे किस्मत आजमाई करें। यूएसए क्यों निकाला है? सबसे ज्यादा आबादी यूएसए की है, बाकी सब, पर वहां कंपटीशन भी एक्सट्रीमली हाई है, तो इन कंट्री पे ट्राई कर। स्टार्ट यहां से करें। बजट आपका 50,000 से 1 लाख पर मंथ हो तो अच्छा है। कल मैं आपको बात बार बार कह रहा था कि अगर आप कंटेंट जो अच्छा मुनासिब बजट है वो ये है, 50,000 पर मंथ से 1 लाख पर मंथ। 17-18 सौ डेली लगाएंगे तो ये 50,000 बन जाएगा महीने का। पर इसको डिवाइड ऐसे किया करें, पहले 25 से लेके 10 तारीख तक बजट ज्यादा लगाया करें, उसके बाद बजट कम लगाया करें। आखिरी दिनों में जब महीने के मिड के बाद ना इतने लोग वो नहीं आते, जी अगला महीना शुरू होगा फिर देख लेंगे। फेज टू, अच्छा फाइंड विनिंग क्रिएटिव। विनिंग क्रिएटिव, अच्छे ऐड भी दिखा दूं आपको, लगे हाथ, कल मैं भूल गया था, आपको कुछ ऐड क्रिएटिव दिखाता हूं जो हमारी नजर में अच्छे ऐड क्रिएटिव। एक हमारा ऐड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो दिखाता हूँ। वो खैर जैकेट का है, वो बड़ी अच्छी सेल दे रहा था, बाद में कोई चीज क्लिक कर जाती है हमारी, हम इसलिए टेस्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ये
अब ये बाकी पिक्चर एड वीडियो एड थोड़ा यूनिक है। ये जैक वो जो हुडी है खुद ही खड़ी होकर टेबल पे, ठीक है, इंगेजिंग था। फिर हमने ये एड अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, तरीका ये होता है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे उससे मिलते जुलते एड तैयार करवा लें। फिर हमने जो इससे मिलते जुलते एड तैयार करवाया, इसमें ऐसा क्या है, अटेंशन ग्रैब करना। मैंने कल क्या बताया था, पहली कामयाबी ये कि ऐसे लोग फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, आपका ऐड उसको रोके, अच्छा ये क्या हो रहा है, तवज्जो का मरकज बने। बाकी सब बातें बाद में आती हैं। अच्छा एक तो ये था, और दूसरे भी ना कुछ ऐड की मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जो ऐड हम समझते हैं अच्छे हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी थी पुरान, मैंने ये सेव करके रखा हुआ है कि ये ना अट्रैक्टिव कलर स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है, अट्रैक्टिव डिजाइन है। फिर प्रोडक्ट में जैसे ये है, ये अच्छा ऐड था। इस क्लियर, अगर आपकी प्रोडक्ट है तो क्लियर नजर आए। अगर आप कोई कुरान एकेडमी के एड चला रहे हैं तो वो भी अट्रैक्टिव हो, जरा हट के अच्छे कलर्स हों, तो ये चंद अच्छे क्रिएटिव की मिसाल है। बाकी वीडियो तो परफॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा करती है। पहले फेज में क्या आपने करना था कि इन कंट्रीज को टारगेट करना है, यूके और कनाडा। बजट आपका इतना होना चाहिए, और अच्छा क्रिएटिव, 4-5 क्रिएटिव यूज करें, देखें अच्छा सीटीआर किस पे आ रहा है। ये मैं ही समझाऊंगा कैसे पता लगाना है कि ये अच्छा जा रहा है और ये बुरा जा रहा है, ये इमेज, ये वीडियो अच्छी जा रही है, ये बुरी जा, कहाँ से पता लगाना है, समझाऊंगा। उसके बाद इस सेकंड स्टेप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेकंड स्टेप में रख दें। बिल्ड कंटेंट अथॉरिटी ऑन फेसबुक प्लस यूट्यूब। कंटेंट अथॉरिटी क्या होती है कि लोग आपको एक्सपर्ट के तौर पे मानना स्टार्ट कर दें कि यार इस बंदे के पास बड़ा नॉलेज है, ये बंदा अपनी फील्ड में सही काम करता है, लोग खुद आपसे राब्ता करेंगे। नंबर 3, प्रीमियम मार्केट है वो यूएसए, पर वहां पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वहां बड़े बड़े जायंट्स हैं, मगरमच्छ हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बड़ी सारी एकेडमी यूएसए को टारगेट कर रही। तो आप उनसे मुकाबला शुरू में बड़ी मुश्किल से करेंगे। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, स्टूडेंट मिलता ही नहीं, पैसे ज्यादा लगेंगे, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो मार्केट तो अच्छी है, लेकिन उसको तीसरे स्टेप रखे, पहले लो कंपटीशन वाले कंट्री को टारगेट कर ले। कॉमन मिस्टेक्स आपने कौन सी नहीं करनी, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, रनिंग एड्स टू मैनी कंट्रीज एट वंस। एक ही एड में आप 5-6 कंट्रीज मिला दें, ओके जनाब, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड सब मिला दिए, गलत स्ट्रेटजी। क्यों गलत स्ट्रेटजी है, लर्निंग नहीं होती और बजट आपका जाया होता है। एक और चीज बताता हूँ, बजट आपका कितना होगा, बजट 1500-2000, ज्यादातर का इतना ही होगा ना, कई लोगों का इससे भी कम होगा, पर इससे कम मत कीजिएगा। मैं कहता हूँ कम से कम 2000 पर डे रखें, कम से कम। 30,000 बजट है, 15 दिन ऐड चलाएं, पूरा महीना ना चलाएं, पर 2000 कम से कम बजट रखें। कम से कम कह रहा हूँ, अच्छा बजट क्या है, 4000 पर डे। अच्छा 2000 पर डे, ये आप 4-5 कंट्रीज मिला देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही है जैसे 2000 इतना अच्छा, कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं है। हम जब ई कॉमर्स का काम करते हैं ना, अमेरिका के क्लाइंट के लिए, यूके क्लाइंट के लिए, हम डेली का $50 कम से कम, ये $50 से स्टार्ट करते हैं। $50 का मतलब तकरीबन 14,000 रुपया डेली का बजट, ये स्टार्टिंग बजट है जो हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा तो होगा क्या, ये ऐसे ही जैसे मैं 100 ब्रोशर, पंफलेट, इश्तिहार बनवाऊं, 100 या 1000 बनवाऊं, 1000 इश्तिहार मैंने प्रिंट करवा लिया। अब मैं कहता हूँ यार मेरी ख्वाहिश है मैं ये ना 3 कंट्री में इश्तिहार बांटूं। अब अपने इश्तिहार देखें 1000, और ख्वाहिश देखेंगे 3 कंट्री में बांटूं। भाई ये तो आपका जो है इश्तिहार, ये तो एक शहर के लिए भी ना काफी है। अगर आपने इतने कंट्री में ऐड दिखाना है तो बजट भी तो रखें, ताकि जो फेसबुक है, मेटा है, वो डिवाइड करे बजट, हर कंट्री को कुछ ना कुछ बजट मिले, लोगों तक ऐड जाए। ये नहीं कि ख्वाहिश 3 मुल्कों की और बजट एक शायद जितना भी ना रखें। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंट्रीज ऐड करने का फायदा नहीं, नुकसान होता है। मेटा किसी भी कंट्री में सही तरह बजट लगा ही नहीं पाती, मेटा की लर्निंग नहीं होती, मेटा को पता ही नहीं चलता अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स कितना अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो होती है एक कंट्री, सेफ से स्ट्रेटेजी है 2 कंट्री, इससे ऊपर मत जाए, ठीक है। तो ये थी जनाब कंट्रीज के हवाले से स्ट्रेटेजीज। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी।